शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर पेज नंबर 214 से। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा और सुबह आ गई। जब हरिंद्रानंद नीलम दीदी के पार्थिव शरीर को लेकर सगे संबंधियों एवं हजारों शिव शिष्यों सहित गंगा तट की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूटा आवाज बस आंसुओं के साथ। बड़े गुरु भाई समय के चक्र के साथ गंभीर वे मौन थे। चेहरा कसा हुआ उनकी जीवन संगनी 33 वर्षों की सहचरी आज उनसे अलग हो गई। आंखों में रिश्तों का ठहराव, एकला चलो रे के आदर्श पर जीवन जीने वाले आज सही में तन्हा थे। तथापि यथाविधि अंतिम संस्कार किया और इस तरह गंगा के पावन तट पर दीदी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया। गंगा की शांत धारा मानो मूक संदेश दे रही हो, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें। अभी परिजन श्रद्धा क्रमादि संपन्न कर विदा हो रहे थे। हरिंद्रानंद ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, अनु बाबू, आप अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 15 दिनों के लिए मुझे देंगे। मेरा तो कोई निजी वाहन नहीं है। अनु जी ने कहा, पापा आपकी गाड़ी है। गाड़ी में सामान रखा गया। 3-4 शिव शिष्यों के साथ हरिंद्रानंद चल पड़े झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने गुरु शिव की चर्चा के व्याप्ति के प्रयास में। देवघर, गिरिडीह, चतरा, पलामू, गढ़वा जिलों में छोटी छोटी शिव चर्चाओं को संपादित करते हुए पटना लौट गए। छुट्टी तो थी ही। सरदा में जो न्योते की राशि आई थी वही यात्रा का पार्थिव बनी। आज झारखंड राज्य के सुदूर घने जंगलों में हो रही भगवान शिव की चर्चा में उस एक पक्षी यात्रा की अभी भी सुगंध है। आज नीलम दीदी भले ही शरीर में हमारे बीच नहीं, पर उनके ममत्व की निर्झरणी अबाध रूप से बहती रहेगी और मानव सृष्टि अल्पावित होती रहेगी। दीदी के निर्मल प्रेम की स्नेहल छांव तले हम सभी पल्लवित और पुष्पित होते रहेंगे और वे हमारे संस्कारों का परिमार्जन एवं परिशोधन करती रहेंगी। यह काल है, अपनी गति से चलता है, इसका अपना प्रवाह है। हर दिन हर पल स्वयं में अपने आप में एक इतिहास समेटे चलता है। आकलन करने पर लगता है कि जीवन की इस तपती रेत पर चलते चलते कितना लंबा सफर तय कर लिया है। बहुत कठिन था इस डगर को पार करना। वर्ष 2007 की होली। अनु बाबू कुछ सालों से सपरिवार रांची रहने लगे थे। हॉल में एक और हरिंद्रानंद बैठे हैं और सामने दूसरी ओर रामेश्वर मंडल के साथ अन्य। मोनू दोस्तों के साथ होली के हुड़दंग में थे। लवली किचन में पकवान बनाने में सहयोग कर रही थी। ड्राइंग रूम में ज़्यादा लोग थे नहीं। सूरज आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। लवली पुआ पकवान की एक थाली सजाकर हरिंद्रानंद के पास आई और कहा, महादेव को चढ़ा दीजिए। साहब ने कहा, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, तुम चढ़ा दो। वरिण्य गुरु भ्राता बोले, मुझको नहीं चढ़ाना है, आप चढ़ाइए। अरे चढ़ाने का मन नहीं है, हरिंद्रानंद ने अनमने होकर कहा। पकवान की थाली बगल की मेज पर रखकर लवली रसोई में चली गई। सर, मेरा मन नहीं है चढ़ाने का, मैं क्या करूं? प्रत्युत्तर में प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। हरिंद्रानंद असमंजस में कई वर्षों से पर्व के दिन तो महादेव को ही सबसे पहले पकवान चढ़ाए जाते रहे हैं। नीलम के जाने के बाद अब तो मुझे ही करना होगा। हरिंद्रानंद ने महादेव के भोग की थाली उठाई। सामने ही पूजा घर था। पर्दा हटाया, बोले, बूढ़हू, आपको खिलाने का मन नहीं है, फिर भी मैं लेकर आया हूँ, आपको खा लेना चाहिए। थाली पूजा के टेबल पर रखी। बगल में पानी से भरा गिलास रखा। बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद साहब ने एक बच्चे से कहा, पूजा घर से थाली ले आओ।
वह पूजा घर में गया और आकर कहा, पुआ तो खाया हुआ है, फर्श पर थोड़ा पानी भी गिरा हुआ है। तीनों पूजा घर में गए। हरेंद्रानंद ने थाली उठाई और बाहर आ गए। शेष बची थाली का पुआ और पकवान 2 दिनों तक आगंतुकों को प्रसाद के रूप में मिलता रहा। मंडल जी ने कहा, आपने महादेव को कहा है कि मुझको आपको खिलाने का मन नहीं है। ऐसी बात पर कोई अति प्रिय पात्र भी नहीं खाएगा। पर पुआ तो ग्रहण हुआ है। साहब ने मुस्कुरा दिया। कौन जानता था कि गुरु और मुरीद के मन की संगम स्थली कहाँ है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल सुनेंगे।